नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो आज के रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता है कि क्या है टॉपिक। आज हम ये देखेंगे यहाँ पे कि आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसे होने वाली है, कैसे आप लोग मिलोगे। ठीक है, तो आज यही टॉपिक है। अभी ये वाला पॉइंट क्या होगा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी रेजोनेट कर पाएंगे इफ़ यू हैव मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, एंड अगर आप नहीं मिले हो तो माइट बी वो सर्कमस्टेंसेज आने वाले टाइम में आगे बन सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिए। बहुत ज़्यादा डाउट कन्फ्यूजन को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। जस्ट आप लोग फ्री होके रीडिंग को देखिए। एंड जो आज फाइल सिलेक्शन है वहाँ पे आप लोगों को इमेजेस दिखाया जाएगा। एंड इवन अगर आप चाहो तो आप अपने नेम के इनिशियल्स भी चूज कर सकते हो, जो अभी जस्ट आफ्टर द इंट्रो आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेने का मन है, एंड इवन 3 डेज का मैंने रखा भी था, धनतेरस एंड दिवाली ऑफर। अगर उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, 2-3 पॉइंट्स मैं वहाँ पे चेक करने वाली हूँ जो ऑलरेडी कम्युनिटी में है। आप लोग जाइए वहाँ पे देखिए, विच इज़ वैलिड फॉर ओनली 3 डेज। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे रेजोनेट होते हैं आप लोगों के साथ वीडियो। एंड यस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो गाइज, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड फॉर मेंबरशिप मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी पोस्ट डाल दिया है कम्युनिटी में। जिन्होंने भी अभी तक मेंबरशिप लिया है, आप लोगों को 1 करोड़ की फ्री रीडिंग्स मिल रही है, तो प्लीज़ कम एंड टेक द रीडिंग। मैं आप लोगों को ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ कम्युनिटी में, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ ओपनली। अगर आप लोग यहाँ पे भी कनेक्टेड हो, जस्ट कम टू मी बिफोर दिवाली। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स पे। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने जॉय एंड कंटेनमेंट का कार्ड को चूज़ किया है, 1 मिनट गाइज, तो ओके, तो अभी मैं करती हूँ आपकी फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो कार्ड से क्या हमें फील हो रहा है, जॉय एंड कंटेनमेंट। ठीक है, तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा जॉली नेचर के होंगे, काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज होंगे, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस स्प्रेड करना ज़्यादा पसंद होगा। कुछ लोग होते हैं ना, जब आपके लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ में जैसे कि खुशियाँ दस्तक देती है, तो बिल्कुल उस तरीके के पर्सन ये होंगे जो आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आएंगे, कंप्लीटनेस लेके आएंगे। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब ओपन होके अपने लाइफ में जी पाओगे। आई थिंक ये पर्सन ऐसे होंगे जो कंट्रोलिंग मुझे नहीं फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन की एनर्जी आ रही है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन होने वाले हैं आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है। एंड सी यहाँ पे इमेज में भी आपको समझ में आ रहा है, एंजल विंग्स है यहाँ पे भी, मतलब ऑरा कितना इनका प्योर मुझे दिख रहा है। तो यस, ये पर्सन काफ़ी अच्छे दिल के होंगे, काफ़ी मतलब इनका ऑरा हाई होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो लॉट मोर थिंग्स। ठीक है, लेकिन जो भी है आपके लाइफ में इनके आने के बाद एक ब्यूटी, एक हैप्पीनेस आपको अलग वे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं आज, जैसे कि हम लोग का आज टॉपिक है फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, तो चलिए वही हम देखते हैं। कार्ड्स को मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। तो आप लोगों की पहली मीटिंग कैसे हो सकती है, ठीक है, तो उसी के लिए मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी। जो भी व्यूअर्स हैं उनके स्पाउस के साथ उनकी फर्स्ट मीटिंग कैसी हो सकती है, ए से हम जिनके इनिशियल्स है। ओके, बार बार एक कार्ड गिर रहा है तो आई हैव टू टेक। सी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है पहला कार्ड। व्यूअर्स की फर्स्ट मीटिंग उनके स्पाउस के साथ कैसी होगी, स्ट्रेंथ। मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, इंट्रो में भी मैंने बोला है, अभी कुछ पॉइंट्स माइट भी आपके साथ ऑलरेडी रेजोनेट हो जाए, क्या पता आप ऑलरेडी जानते हो उस पर्सन को। ठीक है, तो वो क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको दूंगी लास्ट में। लेकिन अगर कुछ रेजोनेट होता भी है अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो वो अपकमिंग टाइम में रेजोनेट होगा। ठीक है, एंड देखिए जनरल रीडिंग्स है, जब तक आप खुद की पर्सनल रीडिंग नहीं करते हो आप श्योर, इस वीडियो से आप उस तरीके से श्योर नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ओपन माइंड होके देखिए। 7 ऑफ कप्स भी आया है, 1 मोर, 4 of wands, wow. Yes. यहाँ पे है 5 of wands, ओके।
तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। चलिए यहाँ से भी लेते हैं। ये मैं कुछ टाइम बाद लेने वाली हूँ, ठीक है, पहले यहीं से देखते हैं। तो उनके जो जोडिएक्स है वो हो सकते हैं आपके लिए लियो, एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये सारे उनके जोडिएक्स हो सकते हैं आपके स्पाउस के। एंड अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से है। एंड सी जो भी यहाँ पे कार्ड हमने सेलेक्ट किया था वो है जॉय एंड कंटेनमेंट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, अगर मैं लुक्स वाइज भी कहूँ तो भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। एंड सी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आप लोगों की ये जो भी कनेक्शन अपने स्पाउस के साथ बनने वाला है, ये कनेक्शन कोई ऐसे नॉर्मल साधारण कनेक्शन नहीं होगा जो कि सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट हो गया। माइट भी हो सकता है ये लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन ये ऐसा कनेक्शन होगा जो टाइम टू टाइम ये कनेक्शन डीप होता जाएगा, ठीक है। तुरंत ये कनेक्शन डीप होगा, तुरंत आपको मतलब इनसे प्यार होगा, आज फिर कल ये कहीं और किसी और के साथ चले जाएंगे, ऐसे पर्सन तो ये है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। तो इनका जो कनेक्शन होगा, सबसे पहले मैं कनेक्शन की बात कह रही हूँ, जो कनेक्शन होगा आप दोनों का वो काफ़ी गहरा होने वाला है। जो मैंने यहाँ से भी कहा है कि आपके लाइफ में एक जॉय, खुशी, जैसे कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई मुराद पूरी होगी इस पर्सन को मिलने के बाद। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज आ रहा है। तो यस, अब आते हैं मुद्दे पे, जो कि है कि फर्स्ट मीटिंग आप लोगों की कैसे हो सकती है। आपकी जो भी ये फर्स्ट मीटिंग रहेगी अपने स्पाउस के साथ, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा कैओटिक हो सकता है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अभी ये क्या दिखा रही है, थोड़े कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना। तो हो सकता है कि आप जब भी अपने स्पाउस के साथ मिलो तो कोई आपके ये म्यूचुअल फ्रेंड आपको मिलवाए, या कोई पार्टी, कोई मतलब ऐसे जगह पे आप मिल सकते हो, कोई ऐसे सिचुएशन पे आप मिल सकते हो जो हो सकता है पहली दफ़ा जब मिलते हैं तो आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये पर्सन ऐसे है वैसे हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मैं मतलब एक सीन बता रही हूँ, जैसे कि आपने देखा कि ये पर्सन किसी के साथ जैसे कि लड़ाई झगड़ा कर रहा है या कुछ ऐसे सिनेरियोज बने, तो आपकी माइंड में एक इनका इंप्रेशन बन गई, ये पर्सन इतना लड़ाई झगड़े करने वाला है। सो आई एम टेलिंग यू इन दिस वे, ठीक है। तो वैसे सिचुएशनशिप में कुछ हो सकता है, या तो हो सकता है आपके साथ ही ये जब भी मिले तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई गलतफहमी का शिकार हो के आप दोनों एक दूसरे से लड़ो, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पता नहीं। आई एम गेटिंग दिस वाइब्स एंड दैट ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। एंड सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी या डिवाइन का प्लानिंग अलग ही होगा आप लोगों को मिलवाने का। तो जो भी भले ही सिनेरियो क्यों ना बने आप दोनों का मिलने का, वो जो होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा, ठीक है। बिकॉज ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं मुझे कोई डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है आपके स्पाउस के साथ आपका रहेगा। अभी आते हैं अलग जो सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप उस वक्त अपने स्पाउस से मिल सकते हो जिस टाइम आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे। हो सकता है कैरियर चूज करने का कन्फ्यूजन, या मनी के रिगार्डिंग कुछ और प्रॉब्लम, आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ और प्रॉब्लम, या आप कोई टॉक्सिक रिश्ते में होंगे वहाँ से आप निकलोगे, उस टाइम आप मिल सकते हो। तो अलग अलग सिनेरियोज यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो भी सिनेरियोज होंगे ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट इश्यूज भरा ही होगा, जो इस एनर्जी से तो बिल्कुल रिलेट नहीं होगा। अभी जो सिचुएशन है आपको देख के ऐसा लग रहा है कि इतना खुशी लेके आने वाले पर्सन के साथ मेरी लड़ाई झगड़े, अगर इतना कन्फ्लिक्ट ही होना है तो खुशी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अभी तक रीडिंग आप लोगों की खत्म हुई नहीं है, दिस इज जस्ट ए प्लान ऑफ डिवाइन। ये सारे भगवान जी की मर्जी से ही होगा, यहाँ पे अल्लाह की मर्जी से ही होगी यहाँ पे जो भी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रही हूँ। एंड सी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो कुछ लोगों के लिए यस हो सकता है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिलो जहाँ पे आप दोनों की बातचीत हो, कोई भी अभी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। आजकल तो कितने ज़्यादा डेटिंग एप्स, मैट्रिमनी साइट, कोई गेम्स हो गया, कोई अलग जगह पे हो गया, कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लोगों की है, जहाँ पे थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट का शिकार आप लोग होने वाले हो सकता है मीटिंग के 2-3 महीने बाद ही आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, मिसअंडरस्टैंडिंग आए, तो आपको वो चीज़ फील हुई कि ये पर्सन बस मैं नई नई मिली थी एंड अभी इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया, तो ये चीज़ बन सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस कोई मैरिज, कोई पार्टी, कोई फंक्शन एक जरिया बनेगा आप लोगों का मिलने का, आप कोई शादी में मिल सकते हो, कहीं पे मिल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दे रही है कि ये पर्सन जैसे कि कहीं ना कहीं कोई हीलर, कोई मेंटर की एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो हो सकता है आपकी पर्सन कोई हीलर हो, कोई ऐसे पर्सन हो जिनसे आपको मदद मिल रही है। अभी हीलर का मतलब सिर्फ मैं टैरो इन सब की बात में नहीं कह रही हूँ, ओवरऑल बता रही हूँ। हो सकता है ये आपके डॉक्टर हो,
जहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, ठीक है, हर किसी के लिए तो अभी सेम कंडीशन नहीं बनेगा, तो एक हीलर की एनर्जी आ रही है जहाँ पे इस पर्सन से आपको मदद मिलेगी। इन दैट वे यू पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट, ठीक है, एंड जो भी होगा एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय डेस्टिनी, ठीक है, डिवाइन ने सब कुछ प्लान करके रखा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस माहौल का सिचुएशनशिप आप क्रॉस करने की कोशिश करो, ओवरकम करने की कोशिश करो, इन दैट टाइम यू विल मीट योर पर्सन, ठीक है। एंड हो सकता है आपको पहले कन्फ्यूजन भी आए कि ये पर्सन मतलब कैसे हो सकते हैं, मतलब ऐसा होगा ना कि आप अपने पेन से नहीं निकलोगे, आप अपने पेन पे रहोगे ना, उसी टाइम आप इस पर्सन से मिलोगे, तो आपको यही पर्सन आपके स्पाउस है, तो ये समझने के लिए माइट भी आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए, ठीक है। एंड सी यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो सी इन्फिनिटी का साइन है, तो क्या पता आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी का साइन दिखने लगे, या आफ्टर मीटिंग समवन आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी का साइन दिखे। बिकॉज सी अभी की अगर मैं करंट स्थिति बताऊँ आप दोनों की क्या है अभी देखिए करंट स्थिति मैं किस वे में बता रही हूँ। अभी जो लोग मिले हैं उनको वो करंट स्थिति रेजोनेट हो जाएगी, उनको समझ में आ जाएगी कि ये मेरी करंट स्थिति है। जो लोग मिले ही नहीं है उनको ऑफकोर्स समझ में नहीं आएगी, उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे जितना यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, बहुत लोगों के लिए ये वाइब्स आ रहे हैं, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो इस एनर्जी से, ठीक है। तो मैं देखती हूँ क्या है करंट एनर्जी, अभी क्या है आपके स्पाउस एंड आपकी। ओके सी 8 ऑफ वॉन्स आया है, मैं वही आपको यहाँ पे बोल भी रही थी, एंड 6 ऑफ वॉन्स आया है, यस, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है करंट एनर्जी की। मैं कहूँ तो मोस्ट ऑफ यू, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने स्पाउस से मिल चुके हो, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास उनका रिश्ता आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंसेस आ चुकी है, ऑलरेडी सेपरेशन आ चुका है, जो मैंने ऊपर में आप लोगों को कहा है अभी जस्ट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी है जो थोड़े मैरिड अनमैरिड सिनेरियो में जो लोग हैं, आप लोग की पहली शादी हो चुकी है, एंड अभी ये मतलब आपका जैसे कि आफ्टर डिवोर्स सेकंड मैरिज होने वाली है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन डाउट है, एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे वापस से मतलब मैरिज इन सब के बारे में आप सोच रहे हो, आप कंपैटिबिलिटी फील कर पा रहे हो, तो वैसी चीज़ें भी बन सकती है। लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। सी बहुत सारे लोग अभी भी पास्ट में जी रहे हो, ठीक है, आप अपने पास्ट की एक्सपीरियंस से जी रहे हो कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे शादी के चक्कर में पड़ना नहीं है। जिनकी मैरिज हुई है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, हो सकता है ये आपकी सेकेंड मैरिज हो, ठीक है, तो वो चीज़ बन सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए यस आपको अपना पास्ट अभी भी हील करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की अभी भी पास्ट की हीलिंग हुई नहीं है, लाइक योर हार्ट चक्रा इज इम्बैलेंस, लाइक ओवरऑल यू आर इन अ लॉस्ट एनर्जी राइट नाउ। तो अभी भी आप लोग एक लॉस्ट एनर्जी में मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, बहुत सारे लोग यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिव है मेरे व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इमर्ज योर सेल्फ इन टू द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स, ओके यस। तो वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो इमोशन जो फीलिंग्स आप फील कर रहे हो सामने वाले के लिए, तो जस्ट एक्सप्रेस इट, एंड उसके लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों की करंट स्थिति चल रही है कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आप अंदर ही अंदर उसको दबा रहे हो, तो डोंट डू दैट, ठीक है। बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स के लिए मैंने कहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो अपने स्पाउस को, ठीक है। एंड आपके जो भी स्पाउस है ना, ये भी काफ़ी डोमिनेटिंग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आज मैं इतना स्पाउस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आज तो मैं सिचुएशनशिप बता रही हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है, अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। सी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई ऐसे कनेक्शंस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, लेकिन आप उस कनेक्शन को आने नहीं दे रहे, या तो आप किसी को आने नहीं दे रहे हो, आप किसी को रोक रहे हो। द पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, सी कोई पार्टनरशिप, किसी से कमिटमेंट, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है फ्रॉम योर स्पाउस, ऑफकोर्स दैट पर्सन इज योर स्पाउस, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से वो रुकावट मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बिकॉज यू पीपल आर नॉट हील्ड राइट नाउ, आप लोगों की अभी भी पास्ट की चीज़ें अंदर ही अंदर आप लोगों को खा रही है। तो पहले तो आप लोग अपनी हीलिंग करो, अपने पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करो,
ठीक है। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे मैम कैसे रिलीज करूँ, कैसे हील करूँ, ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें सर्व नहीं हो रही है उसको लिख के रिलीज किया कीजिए। एंड उससे ज़्यादा मैं जनरल वीडियो में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप पर्सनली जब अपना रीडिंग आप कहीं पर भी करोगे आपको वो गाइडेंस के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी एनर्जी के साथ जहाँ पे भी आप लोग कंफर्टेबल हो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहीं पे आपका इनर वर्क, आपका चीज़ें स्टार्ट होगी। इनर वर्क कोई एक वर्ड नहीं है कि सब लोग एक ही चीज़ को करते रहेंगे। सबके एनर्जी, सबके चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें आपको करनी पड़ती है। आपको कौन से फैक्टर में कब वर्क करना है वो आफ्टर योर रीडिंग ही कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जनरल वीडियो में मैं नहीं कह सकती हूँ कि सब लोग यही चीज़ करो। माइट भी आपका वो प्रॉब्लम ना हो, कोई और हो। जब तक आपका रूट कॉज पता नहीं होगा यहाँ पे कोई गाइडेंस किसी को कोई भी नहीं देगा कभी भी, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर कोई दे रहा है तो आई डोंट नो, वो चीज़ है। एंड न्यू स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड। यस, आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी, यू हैव टू चेंज योर प्लान टू मैनिफेस्ट योर स्पाउस। अपने स्पाउस, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको भी अपनी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो है सबसे पहले एक्शंस, आप खुद के लिए एक्शंस लो, ओपन अप रहिए। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी में हो तो ऐसे माहौल में आप मिलोगे। एंड करेंटली अभी तो यही सिचुएशन आप लोगों का है, वो आप खुद भी रिलेट कर पाओगे। एंड रहा आपके स्पाउस का सवाल, तो यस, अभी भी बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में हैं, जैसे कि भले ही नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेकिन आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्टेड हो। मतलब 90% लोगों के लिए मैं कहूँगी आप जानते हो, जिनके बारे में मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ, ठीक है। आपके ये जो भी स्पाउस है, मैं देखती हूँ अलग से और क्या डिवाइन हमें ये गाइडेंस देते हैं कि आपकी फर्स्ट मीटिंग में और क्या आपको दिख सकता है। फर्टिलिटी सी, जब भी आपकी मीटिंग होगी आपके स्पाउस के साथ, आपके जीवन में बदलाव आएगा, वो एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। मैंने कहा है ना, अभी आपको यहाँ से पता लग रहा है कि आपको अभी अपने ऊपर काम करना है, तो डेफिनेटली आप लोग काम करोगे, आप लोग उस चीज़ को एक्शन की तरफ लाने की कोशिश करोगे, तो वही होगा फर्स्ट स्टेप टू योर सक्सेस, ठीक है। तो फर्टिलिटी का यहाँ पे कार्ड आया है, तो यस, एक पॉजिटिव शिफ्ट आप अपने अंदर देख पाओगे। आपका ग्रोथ होगा जब भी ये पर्सन आपके जीवन में आएगा। जो पहले थे, पहले आप जितने दर्द, जितने इनसिक्योरिटीज, जितने दुख दर्द के साथ आप जी रहे थे, इवन अभी तक आप जी रहे हो, तो आपकी स्पाउस आने के बाद आपके जीवन में वो बदलाव आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी शादी के बाद बहुत ज़्यादा शिफ्ट आने वाला है जीवन में, ठीक है। एंड आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लास्ट 3 इयर्स पहले ही मिल चुके हैं अपने स्पाउस से। ये मैसेज था किसी के लिए, पर्सनल मैसेज। मूविंग ऑन, सी, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो, सामने जो लाइट है आप उसकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। आपको वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है, जब आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करोगे, जब आप एक्शन के मोड में आओगे, तो ही जाके यहाँ पे आपकी चीज़ें सही बनेंगी। एंड जब भी आप अपने स्पाउस से मिलोगे, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बन सकती है कि आप कहीं पे ट्रैवल करो, कहीं पे आप मूव ऑन करो, उसके बाद आप इनसे मिलो, ठीक है। माइट भी आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है कि वो कहीं से मूव ऑन करे, शिफ्ट करे आपकी जगह पे, आपकी लोकेशन पे, फिर आप दोनों की मीटिंग हो, एक वैसी चीज़ें हो सकती है। एंड मुझे यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो यस, उनके अंदर एक मतलब डिवाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। एंड यस, आप दोनों का ये गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रही है, तो कोई हायर कनेक्शंस में आप दोनों होंगे। इसके लिए ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलेंगी। एंड सी, लाइट की एनर्जी आई। मैंने कहा ना, जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे उसके बाद जैसे कि आपके लाइफ में लाइट आने लगेंगे, ठीक है। आपके जो भी लाइट ब्लॉक थे, जो भी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ब्लॉक था, वो अनब्लॉक होने लगेंगे, ठीक है। 19 नंबर कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, 19 डेट कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 66666 कोई जून बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑलरेडी अपनी एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ पास की चीज़ें आपको अभी भी दिक्कत कर रही है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, यस, डेफिनेटली आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग लेके आएंगे आपके स्पाउस। वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही कही है कि आपके जीवन में एक शिफ्ट आएगा, जॉय, कंटेम्पलेशन, एक रीबर्थ होगा आपके जीवन में जब भी ये पर्सन आएंगे। जो आप पहले रहोगे, आप बिल्कुल वैसे अब नहीं रहोगे। अपने स्पाउस आने के बाद आप नहीं रहोगे जो आप पहले थे, ठीक है। वो बदलाव आएंगे। हार्मनी, यस, दिस इज ए हार्मोनियस रिलेशनशिप। एंड यस, अभी ये लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ऑप्शंस को भी दिखा रहे हैं। अगर अभी आपके जीवन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस है तो आपको उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स लेनी चाहिए, ताकि आप क्लैरिफाई हो पाओ हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। लेकिन इस तरीके से मैं कहूँ तो आपके जो भी ये स्पाउस होंगे, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आप दोनों का होगा। भले ही आपके जीवन में जितने लोग आ जाए, आप उनको नहीं भूल पाएंगे, वो आपको नहीं भूल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होगा आप लोगों के लिए,
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए रीडिंग थी। आज मैंने इसी वे में रीडिंग किया है। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। बताना बिल्कुल भी मत भूलिए जो कि आप लोग बताते हो, और ये चीज़ मैंने बोली भी है, जो मैंने इस टाइम किया भी है। अगेन नेक्स्ट मंथ में मैं यहाँ से 5 कमेंट्स लेने वाली हूँ लोगों का, जिनको एक एक क्वेश्चन फ्री रीडिंग दिया जाएगा। बिकॉज आपसे मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। अभी रिसेंटली 5 लोगों को मैंने फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट दिया है अभी तक, जिनके साथ ऑफकोर्स रेजोनेट भी हुआ है, लेकिन मैंने उनको फीडबैक मांगी थी। आई थिंक उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन फीडबैक देने से मैं तुरंत आप लोगों को भेज दूँगी। वो आप लोग देख पाओगे कि यस वहाँ से भी आप लोगों को गाइडेंस मिलता है। तो यस गाइस, फीडबैक दिया कीजिए जिन्होंने लिया है। एटलीस्ट आप लोग कमेंट करके तो बोलिए कि चीज़ें रेजोनेट हुई है नहीं हुई है आप लोगों से, ठीक है। एंड अगर ये चीज़ होती है तो यस, जिनके भी हाईएस्ट कमेंट होंगे नेक्स्ट नवंबर में मैं वापस से चेक करूंगी, एंड जिनके भी होंगे उनको एक एक क्वेश्चंस की फ्री रीडिंग्स दिया जाएगा। तो जितना हो सके कमेंट, ओके। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी जो भी पहली मीटिंग होगी अपने स्पाउस के साथ वो कैसे हो सकती है, ठीक है। आज हम इसी पॉइंट को चेक करेंगे। अब इसी जो कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, ठीक है। तो जब भी आपके स्पाउस से आपकी मीटिंग होगी उस टाइम आप कुछ बहुत बड़े बदलाव से गो थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए होंगे, वेदर इट्स नेगेटिव पॉजिटिव, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। कोई भी परिवर्तन टफ होता है, इजी नहीं होता है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। वो बुरा नहीं होता है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो हमारे भले के लिए आता है। जो चीज़ हमें बहुत आखिर तक पता लगती है, जो स्टार्टिंग में पता नहीं लगती है। स्टार्टिंग में लगता है कि डिवाइन हमारे साथ हमेशा गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गलत कभी किसी के साथ भगवान जी नहीं करते हैं, ठीक है। वही है कि समय पे जब आप शांत रहते हो, जब आप अपनी एनर्जी को काम डाउन करते हो, तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा समय लगता है वही चीज़ आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। बिकॉज इस वाले पाइल के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देख देख के आप लोग थक गए हो, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे था तो मैंने दिया। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपकी ये जो स्पाउस है इनके साथ आपकी पहली मीटिंग कैसे होने वाली है। ओके, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जब भी आपके जीवन में आएंगे, स्ट्रेंथ। ओके, पहले मैं कार्ड्स ही निकाल लेती हूँ। एम्प्रेस, वाओ, एस ऑफ कप्स, द फूल। ओके, ये पर्सन की जो जोडिएक्स है वो है आपके लिए कैंसर आ रहा है, लियो आ रहा है, पाइसिस, एक्वेरियस, फिर यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके ये स्पाउस आपके जीवन में जब भी इनकी एंट्री होगी आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आओगे जब भी ये पर्सन आपके जीवन में आएगा। बिकॉज सी द हैंग्ड मैन यहाँ पे आया है, तो मुझे यहाँ पे थोड़े आप ये बता सकते हो कि आप इनसे तब आप समझ पाओगे अपने स्पाउस के बारे में जब आप अपने जीवन में एक ऐसे लेवल पे होंगे जहाँ पे आपने अपना इनर वर्क, आपने अपनी सारी हीलिंग्स, आपने अपनी सारे पास के ट्रॉमा को आप हील कर चुके होंगे। उसके बाद ही आप इनको जान पाओगे कि यही आपके स्पाउस हैं। ये पर्सन आने के बाद ही आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आए हैं, ठीक है। तो ये इतना आसान तो होगा नहीं, ठीक है। ये पर्सन आने के बाद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा जो कि एक पेनफुल वे में आपको लेके जाएगा। तो वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है हर किसी के लिए मानना, कि मैं कैसे मान लूँ कि यही वो व्यक्ति है। ये व्यक्ति आने के बाद तो मेरे जीवन इधर से उधर हो गया। पहले तो मेरा जीवन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। पहले आप ऐसे लाइफ को जी रहे थे जो आप उसमें थे ही नहीं। आप कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को आप वो कर रहे थे, जैसे कि एक कर्मा होता है, एक ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आ जाए कि बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं पास की चीज़ें, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो जो लोग बिलीव करते हैं, मैं वही बोलूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे जी रहे थे लाइफ को जैसे कि आप क्लूलेस हो, आपको पता ही नहीं कि आगे आपका लाइफ कहाँ लेके जा रहा है। अब आया है आपका वो सही ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे आपको दिखेगा कि वेयर
यू हैव टू गो, आपको कहाँ जाना है, यूनिवर्स आपको इस दुनिया में क्यों लाया है एज ह्यूमन, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, तो वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो इतना ईजी तो होगा नहीं, ठीक है। एंड दूसरी बात है, ये जो भी रिश्ता आपके लिए आएगा आपके स्पाउस की तरफ से, या जब भी आप मिलोगे, तो ऐसी चीज़ें होंगी कि आप काफ़ी हार्ट ब्रेक्स, काफ़ी सेपरेशन, काफ़ी डिसीट वाली एनर्जी से आप गुजरोगे, ठीक है। या तो हो भी सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे सारे मेजर अरकाना है कि आप खुद भी अपने स्पाउस से मिलोगे, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाओ, जैसे कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप, सेपरेशन हो जाए। हो सकता है ये चीज़ आपके स्पाउस सामने से करे, इतना तक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिकॉज ये जो कार्ड्स की एनर्जी है ना, ये काफ़ी पेन की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एक तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे ही होंगे, भले ही सामने से कोई आके आपको क्यों ना बोल दे कि यही आपके पर्सन है, आप मानने वाले हो नहीं, बिकॉज आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी रहेगी। एंड दूसरा है मीटिंग कैसे होगी, तो जब भी आप दोनों की मीटिंग होगी, आप दोनों काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, या तो काफ़ी यंग एज में आप दोनों की मीटिंग होगी, जैसे कि अर्ली 20s, अर्ली 18, 19 एज में। अगर आप लोग उस एज में अभी हो तो आप लोगों की ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। एंड अगर आप लोगों की एज अभी ज़्यादा हो गई है, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग यहाँ पे अबव 30s भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो अभी देखिए ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे करूँगी, कहूँगी, हर किसी के साथ सेम चीज़ रेजोनेट हो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एंड अगर हुई है कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट, तो यस दैट इज़ ट्रू। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत यंग एज में मिले हैं, जैसे कि आपके ये कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों काफ़ी इनोसेंट थे, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं था कि आगे आप लोगों की जर्नी कहाँ तक जाएगी। तो होता है ना, लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, तो हमें समझ नहीं आता, हम करंटली जो जी रहे हैं हम उसी के बारे में फोकस करते हैं, ना हम ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना पास्ट तो ऑफकोर्स सोचते ही नहीं है, तो मतलब फ्यूचर के बारे में हम इतना नहीं सोच पाते। तो यहाँ पे आप लोग उस एनर्जी में होंगे जब आप दोनों की मीटिंग होगी, जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि आगे कुआं है, खाए है, क्या है, कुछ नहीं पता, बस आगे आप लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक प्लेफुल एनर्जी, एक रोमांटिक एनर्जी, एक मतलब लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी, ऐसी मीटिंग हो सकती है आप लोग की जहाँ पे एक दूसरे के साथ आप लोग मतलब उस कमिटेड वे में नहीं आओगे। ऑफकोर्स उस एज में कौन कमिटमेंट देगा, ठीक है, जो एज में यहाँ पे बता रही हूँ। लेकिन एक होता है ना लॉयल्टी, लॉयल्टी आप दोनों के अंदर रहेगी, लेकिन वो लॉयल्टी कहीं ना कहीं आप लोग की हिडन रहेगी, वो बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा जो कि थका हुआ होगा। एंड जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब वो चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बनेगी जो काफ़ी गहरा मैसेज है, मुझे नहीं पता कितने लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ये चीज़ है। लेकिन आपके जो पर्सन होंगे ये काफ़ी लॉयल रहेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना ब्लाइंड फोल्डेड, जैसे कि यूनिवर्स ने उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया ना, उनको आगे कुछ दिख नहीं रहा है कि आपके साथ क्या सिचुएशंस बनेंगे। इसके लिए यहाँ पे सेपरेशन, एंडिंग, ब्रेकअप हो सकते हैं आपके स्पाउस के साथ आपका। तो आप देख लीजिए कैसे रेजोनेट होता है। कुछ लोगों के यहाँ पे डेविल भी आ गया, तो अनदर क्लैरिफिकेशन, तो कुछ बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आप लोग का स्टार्ट होगा जब आप मिलोगे। उसके बाद आप लोग, कुछ लोग तो साल भर साल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, जैसे कि 5 years, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 years, ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन में आप गुजरोगे जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे C5 of Wands है, तो कुछ फैमिली इश्यूज, प्रॉब्लम, रिलेटिव्स प्रॉब्लम, कुछ सोसाइटल, कुछ कस्टम ट्रेडिशन का प्रॉब्लम, तो कुछ कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा, तो वो एक अलग से प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। तो यस, प्रॉब्लम्स तो अलग वे में आएंगे, लेकिन जो आप लोगों का स्ट्रेंथ है वो देखिए स्ट्रेंथ कार्ड से आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ भी रहोगे। तो जब भी आपकी मीटिंग होगी, जब भी आप लोग सेपरेटेड वे में रहोगे, या जो भी एनर्जी में आप लोग रहोगे, यू विल स्टे कनेक्टेड। आप अपने स्पाउस की एनर्जी से हमेशा कनेक्टेड रहोगे एंड यू विल फील समवन, आपको वो फील होगा। जिन लोगों को अभी, जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, वो लोग अभी वैसे भी कमेंट करने वाले हो कि मैम ये सिचुएशन हो चुकी है, हम लोग मिल चुके हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि यस, अभी भी आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ हो। जब आप दोनों मिलते हो, जब आप दोनों की वापस से बातचीत हुई है, जब आप दोनों वापस से कनेक्ट किए हो, तो आप लोगों के लाइफ में एक अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के जीवन में आया है। आंसर मी, ये आप लोग डेफिनेटली यस बोलोगे, तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग, जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, वो आगे मिलने वाले हैं। माइट भी वो चीज़ आने वाले 3 महीने में हो, 3 वीक में हो, ठीक है, या 1 महीने में हो, वो चीज़ अलग है, लेकिन आगे आप मिलोगे। वो करंट एनर्जी भी मैं देखूंगी कि क्या है। तो सी, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये जो स्पाउस आपके जीवन में आ रही है, ये आने के बाद आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, वो अलग से बात है। आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी भी आएगा साथ ही साथ, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ है। एंड
कुछ अगर सेकंड मैरिज का सिनेरियो है कि आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो आपके स्पाउस भी मुझे यहाँ पे इनकी भी सेकंड मैरिज होती हुई दिख रही है आपके साथ, तो इनके बच्चे हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात है एस ऑफ कप्स, तो आपके स्पाउस के साथ आपकी जो भी मीटिंग होगी वो मीटिंग में डिवाइन का ब्लेसिंग होगा। तो जिस दिन भी आप मिलो वो मीटिंग कोई ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे कोई विलेज एरिया हो, कोई नेचर से कनेक्टेड, कोई सी साइड, मतलब कुछ ऐसे जैसे कि बीचेस हो, कोई ऐसी मीटिंग्स मुझे कुछ लोग की दिख रही है जो अभी तक नहीं मिले हो। एंड जो लोग मिले हैं उनकी भी वैसे सिनेरियोज में मीटिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि कोई पेट के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। कोई मंदिर पे आप लोग मिल सकते हो, कोई दरगाह पे आप लोग मिल सकते हो, तो वैसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अभी करंट एनर्जी देखते हैं मेरे व्यूअर्स एंड उनके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या हो सकती है। तो करंट एनर्जी जब मैं बताऊंगी आप लोग रिलेट कर ही पाओगे। एंड न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, यस, एंड न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आपको वापस से कुछ नया करने की ज़रूरत है। नया आप लोग कहाँ करते हो, जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें होती है जिसको आपको कुछ नए तरीके से नए सिरे से स्टार्ट करनी है, तो वो एक एनर्जी आ रही है। लिव प्लेफुली विद इन अ लाइट हार्ट, जो लोग नहीं मिले हैं उनको बिंदास रहने के लिए बोला जा रहा है। एन्जॉय कीजिए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, अपने इनर वॉइस, इनर कॉलिंग को सुनिए, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, आपके स्पाउस आ जाएंगे आपके लाइफ में। ए डिफिकल्ट पार्ट हैज़ बीन रिवील्ड, मैंने कहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ ही मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पर्सन आने के बाद रिवील्ड होगा, एंड यहाँ पे भी रिवील्ड वर्ड है। आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड, तो येस यू आर कनेक्टेड विथ योर फ्यूचर स्पाउस, आपका कनेक्शन है अभी भी अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो पाथ है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पे 14 किसी का बर्थडे हो सकता है आपके या आपके स्पाउस का, 12 किसी का बर्थडे हो सकता है, 29 किसी की एज हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्लियर मैसेज डिवाइन दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो एंड अभी के लिए आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है इस कनेक्शन में कि कैसे आगे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े स्ट्रैटेजीज़ को आपको भी बदलने की ज़रूरत है एंड आपके स्पाउस भी ऑफ कोर्स थोड़े अपने चीज़ों में बदलाव लाएंगे। यू आर एक्सपीरियंसिंग ए स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, ओके, टेक ए न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, यस। आपका यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पाथ है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी है किसी के साथ, यहाँ पे सी ग्रीनरी है, तो अपने ऊपर अपने आप को थोड़ा नेचर से कनेक्ट करो, अपनी हीलिंग करो, अपना हार्ट चक्र स्पेशली हील करो ताकि आपको आगे दिखे। इट्स टाइम फॉर ए चेंज, आपको बार बार बोला जा रहा है कि बदलाव तब आएंगे जब आप चेंज करोगे। डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर, आपने बहुत वेट कर लिया, अभी वेट मत कीजिए। इट्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मैसेज से देख के मुझे जितनी एनर्जी आ रही है कि यस अभी बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई है आफ्टर मीटिंग योर स्पाउस। तो आप कैरियर में मेहनत कर रहे हो, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि आपका ग्रोथ, आपका फोकस तभी होगा जब आप खुद को एक मतलब अच्छे लेवल पे आप आगे लेके जाओगे, ठीक है। आप अपने स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग को थोड़ा चेंज करते हो तो यहाँ पे आगे आपको पाथ दिखेगा। फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस, यस, लव एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है, अपने स्पाउस के तरफ से ही आ रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको भी ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं कि आप लोग की मीटिंग में और क्या क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई आपकी कलीग भी हो सकते हैं जिनका प्रमोशन होगा, कुछ ऐसे एक बड़े लेवल पे ये पर्सन शिफ्ट होंगे, इनके कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो जिनसे आप रिलेट कर पाओ। बैलेंस, आपके लिए पहला मैसेज ही आया, बैलेंस एंड 11 नंबर भी है, तो 11 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे बिफोर मतलब मीटिंग योर स्पाउस या आफ्टर मीटिंग योर स्पाउस आपको वो दिखेगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपके लिए ये पर्सन विश फुलफिलमेंट होंगे। हो सकता है आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी तरफ से भी, तो यस उनके साथ आपको वो आगे बैलेंस मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बैलेंस करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ लीगल मैटर्स भी फील हो रहे हैं कुछ लोग कि अगर आपकी कोई कोर्ट कचहरी के कोई केस चल रहे होंगे, कोई डिवोर्स का केस या कुछ अलग कोई ज़मीन का केस या कुछ भी ऐसा चीज़ें चल रहा है, तो आप उसको जल्द से जल्द क्लियर कीजिए, अपनी अंदर बैलेंस लाइए, ठीक है। नवंबर में मुझे बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है जीवन में, तो वो चीज़ हो सकती है। सी मेंटल कन्फ्लिक्ट, यस, 2 नंबर का कार्ड है। आपको 222 भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग मत करो, करेंटली आपके जो भी सपने हैं वो फुलफिल होगा, भले ही वो आने वाले 9 महीने में हो
ठीक है, जब भी हो, लेकिन ये होगा। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। पावर, आपके अंदर वो पावर है, एक लायन का पावर है, ठीक है, तो यू कैन डू एनीथिंग। तो अपने पावर को पहचानिए। 8 किसी का मूलांक यहाँ पे हो सकता है। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब भी आप उनसे मिलोगे, आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हो, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में आ सकते हो कि ये पर्सन कैसे है, ये कैसे हो गया, एंड उसी चक्कर में आप लोग थोड़े ईगो स्टबर्न एनर्जी में आ सकते हो। तो इसमें आपको नहीं आना है। थोड़ा अपनी एनर्जी को लाइट कीजिए, शिफ्ट कीजिए। तो जब तक आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं करोगे, आप एक अलग लेवल पे आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपको आपको यहाँ पे एक्शंस लेनी है। अभी करंटली आपको एक्शंस लेनी है। चूज वाइजली। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसको सोच समझ के चूज कीजिए। एंड ऑलरेडी बहुत थर्ड आई चक्रा, सी ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। अगर ऑलरेडी आपको बोला जा रहा है कि इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, अगर आपको साइंस दिख रहे हैं, तो उस चीज़ को मानिए सबसे पहले। अगर आप डिनायल की एनर्जी में रहोगे तो कैसे होगा। 7 किसी का मूलांक हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो ऑलरेडी कोई हायर कनेक्शंस में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, या कोई ऐसी एनर्जी में हो। तो यस, आपका यूनियन का समय नज़दीक आ रहा है। ठीक है, ये मैसेज था। अपने आप को नर्चर कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर अभी ध्यान लगाए। जो भी निगेटिव अभी आपके लाइफ में हो रही है, उसका सोल्यूशन आप ही के हाथ में है। जब तक आप उस चीज़ को सोल्यूशन की तरफ आगे नहीं लेके जाओगे, कोई भी आपको इसमें बदलाव लाके नहीं दे सकता है। ठीक है, सी यहाँ पे जब आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम करोगे, एंड सी 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। अगर आप आगे स्टेप लेते हो ना, अपने कार्मिक साइकिल्स, अपने जो भी पास्ट की बुरी यादें हैं, आप उसको हील करके आगे बढ़ते हो, तो यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज योर्स। तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, जैसे कि आपके स्पाउस कहीं बाहर रह रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हो, या आप रह रहे हो, तो एक वैसी एनर्जी भी बन सकती है। ठीक है, तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटीज ऑफ योर फर्स्ट मीटिंग विथ योर स्पाउस। तो आप देखिए कैसे रेजोनेट होती है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिनको भी दिवाली ऑफर्स की रीडिंग्स चाहिए थी, वो 3 डेज का मैंने रखा है, जाइए कम्युनिटी को चेक कीजिए। अगर वही आपके क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली आप लोग बुकिंग कीजिए, आज के आज ही बुकिंग कीजिए, बिकॉज ये वैलिड सिर्फ 3 दिन के लिए ही था, जिसके लिए अभी सिर्फ 2 दिन के अंदर ही आपको बुकिंग्स करनी है। ठीक है, एंड बाकी जिनको मैंने बोला है मेंबरशिप में, आप लोग मेंबरशिप का पोस्ट चेक कीजिए। दोज हु आर मेंबर्स, आपके लिए वहाँ पे ऑफर्स है फॉर फ्री रीडिंग्स, तो आप लोग जाइए वहाँ पे देखिए। ठीक है, एंड जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया, आप लोग ले सकते हो, आपको वहाँ पे एक्साइटिंग ऑफर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।